हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म की शाश्वत परंपरा में महाशिवरात्रि को एक ऐसा दिव्य पर्व माना गया है जिसमें अज्ञान का अंधकार विलीन हो जाता है। साधक के भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और जीवन शिव तत्व की अनुभूति से आलोकित होता है। दोस्तों, आप सभी को आने वाले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको इस साल 2026 में महाशिवरात्रि किस दिन मनाएंगे, किन योगों में इस बार की महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस महापर्व का क्या महत्व होता है, महाशिवरात्रि की जो चतुर्दशी की तिथि है कृष्ण पक्ष की, वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त। देखिए, महाशिवरात्रि के व्रत में बहुत महत्व रखता है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा विधान, सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको देने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख ले। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, महाशिवरात्रि का ऐसी जो हमारी मान्यता है पौराणिक कि इसी दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। कठोर तपस्या के पश्चात आज ही के दिन माता पार्वती को भगवान शिव ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। देखिए, वैराग्य जीवन में लीन रहते हैं भगवान शिव, तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर आज से ही उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग अपनाया। यह प्रसंग केवल विवाह कथा नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक बताया जाता है। दोस्तों, इसी कारण महाशिवरात्रि को देखिए दाम्पत्य सुख, सौभाग्य और पारिवारिक स्थिरता का महापर्व भी बताया जाता है। दूसरी जो पौराणिक मान्यता है, आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, तो आज के दिन को एक महापर्व के रूप में सभी जो शिव भक्त हैं पूरे देश में, कह सकते हैं, इस पर्व को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी और पूजा के सभी शुभ मुहूर्त क्या क्या होंगे। शिवरात्रि किस दिन मनाएंगे ये तिथि पर ही निर्भर करेगी। तो चतुर्दशी की, जो फाल्गुन मास की चतुर्दशी की तिथि है कृष्ण पक्ष की, वो प्रारंभ होगी 15 फरवरी को 5:04 पर शाम के समय, जो कि समाप्त होगी 16 फरवरी को 5:34 पर। अच्छा, ये दोनों ही शाम का समय है। अब ऐसे में एक बड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या 15 फरवरी को, जहां पर हमें प्रदोष काल और निशिता काल की पूजा का शुभ मुहूर्त मिलेगा, या फिर 16 फरवरी को जहां पर उदया काल में हमें चतुर्दशी की तिथि मिलेगी। व्रत किस दिन किया जाए? तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, भगवान शिव के व्रतों में, प्रदोष व्रत में भी देखिए हर बार मैंने बताया है कि जिस समय प्रदोष काल बीतता है, मतलब पूजा का शुभ मुहूर्त जब बीतता है, उसी समय हम उस व्रत को धारण करते हैं, उसी दिन में, अगर तिथि 2 दिनों में बीत रही हो। तो महाशिवरात्रि का जो त्योहार है 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। अब देखिए, आज के दिन जो महाशिवरात्रि की पूजा होती है, देखिए वैसे तो 4 प्रहर की पूजा का विधान है, लेकिन आम तौर पर सभी लोग जो पूजन करते हैं ना, वो करते हैं शाम के समय, मतलब कि प्रदोष काल के ही समय को आज भी लिया जाता है। प्रथम प्रहर इसे कहा जाता है और ये पूजा जो प्रारंभ होगी इस साल वो होगी 6:11 से और 9:23 तक प्रथम प्रहर रहेगा। प्रदोषकालीन पूजा होगी ये, तो ये प्रथम प्रहर की पूजा होगी। जो द्वितीय प्रहर की पूजा होगी रात्रि में, वो होगी 9:23 से 12:35 तक। अब देखिए, तारीख बदल जाएगी, 16 फरवरी हो जाएगा। तृतीय प्रहर की पूजा जो होगी 12:35 से 3:47 तक, और जो चतुर्थ प्रहर की पूजा होगी, ये देखिए उनके लिए है जो चारों प्रहर की पूजा आज महाशिवरात्रि में पूरी रात रात्रि जागरण करके करते हैं, तो 3:47 से 6:59 तक। तो दोस्तों, लगभग 7 बजे तक, सुबह तक ये पूजन होगी। अब देखिए, आमतौर पर जैसे मैंने बताया, प्रदोष काल में जनमानस जो पूजा करता है और जो लोग विशेष पूजन करते हैं ना, जो चतुर्थ प्रहर का नहीं कर पाते, वो निशिता कालीन पूजा करते हैं। तो निशिता काल की पूजा आज किस शुभ मुहूर्त में आप करेंगे? रात के 12:09 से 1:01, 51 मिनट की समय अवधि है, इसी समय आप पूजन कर ले। तो ये महाशिवरात्रि पूजन के सभी शुभ मुहूर्त हो गए जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस व्रत के विधान में, मतलब कि देखिए एक दिन पहले से ही व्रत का विधान शुरू हो जाता है और माना जाता है कि त्रयोदशी के दिन से ही भक्तों को, जो भी व्रती होंगे, एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म के पश्चात आपको पूरे दिनों के व्रत का एक बार संकल्प लेना है
सुबह की पूजा संपन्न करनी है। एक संकल्प ले लेना है कि आज का पूरा दिन आप भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। भगवान शिव के सम्मुख आप ये आशीर्वाद मांगे कि आपका ये व्रत जो है वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर आपको आशीर्वाद दे। देखिए, हमारे धर्म में व्रत जो होते हैं ना, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। कठिन होते हैं कई व्रत, लेकिन जो भक्तों की श्रद्धा होती है, श्रद्धा अनुसार विश्वास रखकर अपने आराध्य देव का जब हम पूजन करते हैं तो हमारे जो व्रत है वो निर्विघ्न जरूर पूर्ण होते हैं। इसके बाद में दोस्तों, पूजा जो शिवरात्रि की होती है, सुबह संकल्प के साथ आप पूजन कर लें, जैसे रोजाना पूजन करते हैं। विशेष पूजा शाम के समय होती है। शाम के समय आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद मंदिर जाकर के पूजन कीजिए। देखिए, भगवान की पूजा जो रात्रि काल में करेंगे वो रात्रि में भी कर सकते हैं, मतलब जो निशिता काल में पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद अगले दिन आपको स्नान आदि कर लेंगे, उसके बाद ही व्रत खोलना है। दोस्तों, अब पूजा का जो विधान होगा आपको क्या रखना है। देखिए, भगवान शिव के पूजन में जो हम पूजन थाली है उसमें अभिषेक का मतलब कि भगवान का पंचामृत से किसी भी तीर्थ के जल, गंगा जल से अगर अभिषेक करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के दिन पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इसको अगर मिलाकर के भगवान का हम अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आज के दिन कई विशेष अभिषेक किए जाते हैं अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो देखिए, बहुत सारे वीडियोस महाशिवरात्रि एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि अपनी किस इच्छा के लिए किस चीज से आपको महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करना चाहिए। देखिए, पूरे साल ऐसा मौका नहीं मिलता, आज के दिन का ही एक मौका है जब आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी समस्त इच्छाएं उनकी कृपा से पूर्ण होती हैं। तो आपको आज अपनी थाली में बेलपत्र जरूर 21, 11, 51 जैसी हो सके। माता के लिए सुहाग की सामग्री जरूर रखिएगा। भगवान शिव को आज ही के दिन, देखिए विशेष चीजें मैं बता रही हूँ, हल्दी जरूर अर्पित कीजिएगा। आज देखिए, विवाह का ये पूजन होता है आज उनका, तो आप हल्दी आज ही के दिन, साल में एक ही दिन मात्र होता है जब हम भोलेनाथ को हल्दी और कुमकुम अर्पित करते हैं, वो होता है महाशिवरात्रि का दिन। माता के लिए सिंदूर, श्रृंगार की सामग्री, चुनरी आदि जरूर रखें। सीजन की जो भी फल है आपको भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि में एक खास बात, आप भूल कर भी अन्न का भोग नहीं अर्पित कीजिए। आज का जो व्रत होता है, जो व्रती होते हैं, या तो निराहार रहकर व्रत करते हैं या फिर फलाहार, तो भगवान को भी आज भोग स्वरूप हम फल ही अर्पित करते हैं। आज के पूजन में मीठा भोजन का विधान नहीं है, तो आपको अन्न का त्याग करना है। तो इस प्रकार से पूजन के बाद आप घर पर आकर फलाहार कर सकते हैं। अब इस बार की शिवरात्रि जो है, देखिए वो दुर्लभ संयोगों के लिए भी जानी जाएगी, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी। तो बहुत ही सुंदर योग है और आज के दिन भोलेनाथ का आप पूजन करेंगे और अपनी किसी विशेष इच्छा से आज कोई आप मंत्र का जाप कर लें, आप अभिषेक कर लें, वो इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होती है। आज के लिए देखिए, मंत्र भगवान का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर भगवान का लघु मृत्युंजय मंत्र ओम होम जुम सह मृत्युंजय नमः, इस मंत्र का, या भगवान का गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। तो इस प्रकार से कोई भी मंत्र आप भोलेनाथ के निमित्त जरूर जपिए। देखिए, माता के निमित्त भी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, बहुत फलकारी आज होता है। अपने सफल दाम्पत्य जीवन के लिए आज भगवान शिव, माता पार्वती का गठबंधन, बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं लगातार आपके साथ शेयर करूंगी। उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। एक वीडियो देखिए बहुत लंबा हो जाएगा भी जानकारियों के लिए, तो अन्य वीडियोस भी जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसी विधान से, इन्हीं शुभ मुहूर्तों में पूजन कर सके। हर हर महादेव।